यही मसला है मेरा। मैं चैलेंजेस लेता नहीं, और अगर ले लूं तो वो मुझे चैन नहीं लेने देते। टॉप 6 इंटरनेशनल ट्रिप, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लूं तो सुकून मेरी जिंदगी से बहुत दूर चला जाता है। मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड एंड सुकून गॉन। नहीं, कोई इशू नहीं है जी। मैं कल कॉलेज आके अपडेट करता हूँ आप। ओके, टेक केयर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear miss. मेरी तरह मिस ज़ारा की नींद भी आज उनसे काफी दूर है। शायद एक खोखले रिश्ते से आजादी का फैसला इनके लिए भी चैलेंज बन गया था। सिर्फ अपनी अम्मी की उम्मीद को चैलेंज करने से डरती थी, वरना शायद अब वो वाकई ही रोहेल की कॉल का इंतजार नहीं करती। I guess कोई भी बात करने से पहले we'll just give me a minute. आज पहली बार उनकी बर्थडे पर ना रोहेल की तरफ से कोई गिफ्ट आया और ना कॉल। Okay, let's start again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miss Zara. Happy birthday to you. Will you do the honors? वो रोहेल नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स हैं, हम तो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो बर्थडे वाले दिन आपकी आंखों में आंसू है ना, बहुत बुरी बात है। और नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, वैसे भी इंसान की 100 मजबूरियां होती हैं। आज नहीं आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। अब वो कभी नहीं आएगा, उसने शादी कर ली है। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अब तो बड़ी कॉमन सी बात है, राइट? और वैसे भी ऐसा तब होता है जब कुदरत ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन रखा। You deserve better, Zara. You know that. और फिर आप जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की इतनी सी बात पर इस तरह से टूट तो नहीं सकती ना। कहना ये चाह रहा हूं कि इंसान की जिंदगी में बहुत से तूफान आते ही रहते हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है इस तरह के तूफानों का मुकाबला करना या इनसे लड़ना। I'm sorry, I have to go. Zara. I'll see you at school. Sure.
उसके पास हर सवाल का जवाब है और उसे सही से समझाने का टैलेंट भी। बच्चों जैसी मासूम भी है और बड़ों जैसी मैच्योर भी। मैं जितना भी अपनी लाइफ में उलझा हुआ हूं ना, वो सारी प्रॉब्लम ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है। ज़ारा? कौन ज़ारा? नहीं, मैंने कब कहा ज़ारा? अभी आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। जी नाज़रीन, इतनी छोटी सी उम्र और इतने कम वसाइल के बावजूद दी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस। ना कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बल्कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स किए ब्रेक। तो हम आपको मिलवाते हैं आज सुपर गर्ल आयशा से। तो आयशा, आप बताएंगी कि आप इस जीत का क्रेडिट किसको देती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सही सलामत पैदा किया और मुझे ये मौका दिया। उसके बाद मेरे बाबा, मेरे सुपर हीरो, जिन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि एक बेटे और बेटी में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मली लड़कियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुझे कभी उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे यही सिखाया है कि ज़िंदगी में चाहे वसाइल जितने भी कम हो, लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली मेरा कॉलेज, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, जिन्होंने मुझे दोस्ती का असल मतलब समझाया, और उसके बाद सब आसान हो गया। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि वो मेरा जीता हुआ मेडल अपने सीने पे सजा देखना चाहते हैं, और आज मैं फाइनली उन्हें ये मेडल पहना सकती हूँ। मैं उन्हें ये पहनाना चाहूँगी। तो हम आपको मिलवाते हैं आयशा के सुपर बाबा से। आइए। हम जीत गए। नहीं, तुझे पता है पहले ना सब कॉन्टिनेंट ना एक ही होते थे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब ना एक होते थे, सुपर कॉन्टिनेंट कहलाते थे। और मुझे क्या बता रहा है? और मुझे सब पता है। और उस टाइम पे मेरे पर दादा वो बादशाह हुआ करते थे। और उन्होंने ही हुक्म दिया था इन सबको अलग होने का। उन्होंने बादशाह छोड़ दिए और शकरगढ़ आ गए हैं? और शकरगढ़ आकर जमीनें लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। मेरे से ना ये तेरी बकवास बातें बर्दाश्त नहीं होती, मैं जा रहा हूँ। वो सच बात करने का तो कोई जमाना ही नहीं है। वो सच बोल दो तो आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्या जमाना आ गया। Wow, record holder champ gal, we're so proud of you. Thank you. अच्छा, वापस कब आ रही हो? बस कल इंशाल्लाह। मगर कल से तो छुट्टियां हो रही हैं। तो पहले सेलिब्रेशंस गांव में करेंगे ना, फिर छुट्टियों के बाद कॉलेज में। वो तो कॉलेज वाले करेंगे ना। पर तुम्हें पता है, सब तुम्हारा बहुत वेट कर रहे हैं और एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। प्लीज बताओ ना, क्या सरप्राइज है, क्या बात है? पहले मुझे तो बता दो। यार सरप्राइज है, तुम वापस आओगी तो तुम्हें पता चलेगा। मिस बिशारत बोल रही थी और मैंने सुन लिया। अच्छा जल्दी बताओ ना, बाबा भी वेट कर रहे हैं। अच्छा तुम एक काम करो, फोन बंद करो, मैं इससे पूछ के तुम्हें मैसेज करके बता देती हूँ। अच्छा इससे पहले कि ये मेरी जान खा ले, मैं खुद ही बता देती हूँ। खुशखबरी ये है कि कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक फ्री ट्रिप अब्रॉड अनाउंस किया है सर कमर ने। ओह माय गॉड, व्हाट? लाइक मजाक के अलावा पढ़े बिना? वाओ, यस। वाह, तुम तो भागकर अब्रॉड भी पहुंच गई यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगी, मैं पहले बाबा को बता दूं। बाय।
मैं भी जा रही हूँ। भागने नहीं, पढ़ने। विटामिन डी की कमी है ना, तो भाग नहीं सकती, सोचा पढ़ लूँ। लेट्स गो। विटामिन डी की कमी तुम्हारी मैं ठीक कर लेती हूँ। वैसे यार आयशा बहुत लकी है। मेहनती है चौधरी, तभी तो किस्मत भी उसका साथ दे रही है। वैसे आयशा अब इस टेंशन से बिल्कुल फ्री है और एग्जाम भी अच्छे देगी कि कुछ भी हो जाए जाना तो पक्का है, वो भी फ्री फ्री फ्री। और बेस्ट तो बस बशारत है, सबको बता भी रही है, लेकिन आगे से ये भी कह रही है कि आगे किसी को ना बताना। वैसे वहाज मैं आयशा से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ यार। मेरा दिल करता है कि हम लोग गांव में जाके लड़कियों के लिए एक इदारा खोलें और लोगों को एजुकेट करें कि लड़कियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। हाँ यार, हमारे गांव में तो यही है, जैसी लड़की जवान हो जाए या तो उसकी शादी कर देते हैं या फिर उसको घरों के कामों में लगा देते हैं। हाँ यार, बड़ा अच्छा आइडिया, हम एक्चुअली कर सकते हैं। ओए, कहाँ थे तुम लोग? कब से ढूंढ रहा हूँ। तो कॉल कर लेता। वैसे ही दिल कर रहा था ढूंढने का। बाहर जरा साइड पे आता है, अभी बात करनी है। बता यार, पर्सनल बात है, हर बात तुम लोगों के सामने थोड़ी हो सकती है। हम तो वैसे भी कैंटीन जा रहे थे ना, कुछ खाने चलते हैं, आ जाओ। चलो तुम दोनों कर लो बात। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बिलाल, कैसे हो? मैं सब ठीक हूँ। मैम ज़ारा नहीं आई आज? ज़ारा, हाँ दिखी नहीं मुझे आज। मैं कॉल कर लेता हूँ, मालूम कर लेता हूँ। नहीं, मैंने कॉल की थी, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था। सर क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहे थे बिलाल? मैं बात करके, अगर मेरी बात होती है तो मैं तुम्हारी बात करवा दूँ, ठीक है? ठीक है सर। बिलाल, हाँ भाई, तूने कुछ बोलना भी था या वैसे ही घुमा रहा है? तू मेरी छोड़ना, आयशा को देख, क्या बात है। आयशा की क्या बात है यार? मतलब कमाल करता कुड़ी ने, रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल। अच्छा, और तूने मुझसे ये बात करनी थी? नहीं, मेरा यार, तूने उसे बहन बना लिया अपनी, और अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया भी नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है? उसने मुझे कहा मेरा भाई नहीं है, मैंने कहा मुझे बना लो, वो सीरियस हो गई, तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक बहन कॉलेज में भी सही। नहीं नहीं, बड़ा नेकी का काम किया तूने, मगर अब अगर तू उसका भाई बन ही गया तो क्या तू उसकी शादी वगैरह में भी कोई रोल प्ले करेगा या नहीं? तू पागल है? मैं क्यों उसकी शादी में हाथ बटाऊंगा? अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही सोच रहा था कि भाइयों के कुछ फराइज होते हैं। मुंह बोले भाई के कोई फराइज नहीं होते, ये उसके घर वालों का काम है और वो ही करेंगे, और वैसे भी वो बहुत छोटी है शादी करने के लिए। हाँ हाँ, नहीं छोटी तो वो है। मुझे तू ये बता कि तू ये सवाल पूछ क्यों रहा है? ऐसे ही जनरली। बचपन से जानता हूं तुझे उस्मान, तेरी हर टोन का मुझे पता है, तेरे ऐसे ही और वैसे ही दोनों को मैं जानता हूं, तो सीधी तरह मुझे बता तू पूछना क्या चाह रहा है? क्या हो गया तुझे? ऐसे ही पूछा था, इजी इजी हो जा। अच्छा, तो बस यही बात थी फिर? नहीं, एक बात और भी है। तो वो पहले बता ना उस्मान। मतलब एक ख्याल है। अच्छा, ख्याल है या जो भी है उसको अल्फाजों में बयान कर। ओहो, माना कि तू उसका भाई बन गया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तू अब मौला जट बन जाए। माशाल्लाह लाखों में एक है हमारी बहन, और
अगर वैसे ही कोई तो कोई सुशील, कोई पढ़ा लिखा, नमाजी, परहेजी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का मिल गया तो। उस्मान बस यार, पॉइंट पे आ और मुझे बता कि तू कहना क्या चाह रहा है। ये बहुत अनोइंग हो रहा है। कोई पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट नहीं। आप तू इजी हो जा, तू ठंडा रहा, तू पढ़ और इतना मत सोच। वैसे ही बोला था। फिलहाल जिंदगी में बहुत से लोग ट्रैक से उतर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ट्रैक पर वापस आ पाते। तुम उन चंद लोगों में से हो बिलाल, जो वेरी लकी। आई नो सर। अगर तुम ये जानते हो कि तुम लकी हो, तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि जो लोग लकी होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम यूं समझ लो कि जो लोग लकी होते हैं उन्हें अपनी किस्मत को आजमाते रहना चाहिए, लेकिन उस दौरान उनको अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए, बल्कि अपना नाम मनवाना चाहिए, अपनी पहचान मनवानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें जिंदगी और उसके उसूलों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ चलना चाहिए। सर, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। असल में ये रीसेंट हफ्तों में मैं जो चाहता था, अल्लाह ताला ने मुझे वो सब दिया, तो इसलिए वो सब छोड़ दिया जो मेरे चाहने वालों को हर्ट कर रहा था। This makes me very happy। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे सामने वो बिलाल बैठा है जिसकी बातें, उसके अल्फाज, उसकी आंखों का साथ दे। बिलाल, आजकल के लाइफस्टाइल में हम सब बहुत अकेले हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। तुम्हें मिला है, एंड आई एम श्योर कि इसके बाद से अब तुम अपने लिए जो भी डिसीजन लोगे वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बल्कि तुम्हारे सब अपनों के लिए भी अच्छा होगा। द रीजन बिहाइंड इट इज कि सबसे पहले हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, एंड व्हेन वी नो दैट, तो ऑब्वियसली हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। एग्जैक्टली सर। और ख़ास तौर पे जब बात अल्लाह और आपके बीच में हो तो डिसीजंस वैसे इतनी जल्दी हो जाते हैं। I wish you all the best in life, Bilal. Good luck with all your decisions. Thank you so much, sir. Means a lot. आज उस्मान मुझे उलझा गया। कोई बात तो है, इसे आयशा की ऐसे फिक्र। वो मेरे दिमाग से तब खेल गया जब मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। आई विश इसकी कोई बात या हरकत आयशा को डिस्टर्ब ना करे। गांव जाने से पहले हर बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यार उस्मान, तू ऐसा क्यों है? लोग कुल्हाड़े पैर पर मार लेते हैं, ये पैर कुल्हाड़े पर मारता है। इसके जहन में क्या खिचड़ी पक रही है, सोच सोच कर मेरे दिमाग की दही बन गई। उस्मान साहब, क्या आप भी? मेरा अपने कसूर है। क्या इडियट हूं मैं यार। कॉमन सेंस की बात है, वहां से पूछने की क्या जरूरत थी मुझे। अब वो भी सोचता रहेगा इस चीज के बारे में, और तब तक पूछेगा मुझसे जब तक उसे जवाब ना मिल जाए। पर मेरा भी क्या ही कसूर है। उस गुंडे जहांगीर ने भी तो जान से मारने की धमकी दी थी ना यार। एक वो मुसीबत, ऊपर से ये वहाज की मुसीबत। यार वहाज, कब सुकून आएगा तुझे? या अल्लाह, आप लोग समझ नहीं रहे। किधर जाऊं मैं अब? बेटा, अब तो तूने मुंह से कहने पे मजबूर कर दिया। ऐसा कर, अपने घर जा। मेरी मजबूरी को समझे ना। तू समझ, तेरे घर वालों की वजह से मजबूर हूं, वरना मेरा बस चले ना, तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। दादी, आप देख रही हैं? तू ही नहीं देख रही पुत्र, बंदे की कोई इज्जत भी होती है। मैं आपकी इज्जत हूँ। फिर हमारे घर में इतना बेइज्जत क्यों होती हो बेटा? जा जाके सामान बन, नीवी होके निकल जा। अब मेरा जनाजा ही जाएगा यहाँ से। तो फिर ऐसा करना,
घर जा, जाके आराम से मर जा। हम शिरकत करेंगे ना विद फैमिली। या अल्लाह, कितने सफाक दरिंदा किस्म के लोग हो आप लोग। अच्छा, तो जाके फरिश्ता सिर्फ ढूंढ लेना गुजरावाला में। अब जो है वो इधर ही है, मैं तो कहीं नहीं जाती। मैं अगर तंग आ गई ना, मैंने तुझे अगवा करा देना है। तू अगर गुजरावाला की है ना, तो मैं भी सियालकोट ना। हाँ, मैं सोशल मीडिया पूरा इकट्ठा करके तुम सबको जेल भिजवा देने, मेरे साथ पंगा नहीं लेना। जी जी बेटा चिल करो, तुम बह जाओ। क्या हो रहा है ये? लाफ्टर थेरेपी। अकेडमी नहीं जाना तुमने? देखा दादी, कितना ख्याल है इसे मेरा। बस निकलने ही वाली थी उस्मान जी। तो जल्दी दफा हो ना। देखा दादी, कितना फ्रैंक हो रहा है मेरे साथ। आपको क्यों मुझे यहाँ से भिजवाने की जल्दी है? ताकि सुकून हो इस घर में। देखा दादी। नहीं पुत्र, मैं नहीं देखा, मेरी आंखें तो कुकरे ना, ऑपरेशन होने वाला। आप देखेंगी भी नहीं। ओके बाय डार्लिंग, सी यू इन द इवनिंग। ओह बाय द वे, मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ, सही है? होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाय। हेलो। कितने साड़ा बच्चा ना मार देवे। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। फोन क्यों नहीं उठा रहा था यार? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ यार। वो आंख लग गई थी, सोया उठा हूँ। सो के उठा है? लग तो नहीं रहा। यार तू ये गर्लफ्रेंड्स वाली बातें क्यों कर रहा है? सीधा सीधा बता क्या काम है? तूने साफ साफ बात नहीं की, यही मसला है। कौन सी बात? आयशा वाली। आयशा आयशा आयशा, और बात नहीं है कोई तेरे पास? उस्मान, वहाज, तू मुझसे छुपा रहा है कुछ। मुझे लगता है मुझे आयशा से खुद बात कर लेनी चाहिए। और पागल हो गया, उसे किसी बात का कुछ पता नहीं। कौन सी बात का नहीं पता? वही बात जिस बात का हमें कुछ नहीं पता, मतलब कोई बात है ही नहीं। और यार तू उसको बात करके मेरे पीछे ना लगवा दे। तू गांव जा रहा है ना, एंजॉय कर, चिल कर, हमें भी एंजॉय करने दे। मैंने तो जनरली बस ऐसे ही बात बोली थी। वैसे तो मुझे यकीन है कि तू झूठा है, लेकिन मान लेता हूं कि ये बात तूने जनरली की थी। लेकिन तू भी ये मान ले कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो। यार मेरा नाम कुछ जग्गा, डग्गा, कालिया, तेजा ये तो नहीं है ना? मतलब हद हो गई यार। मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड मुझे दुनिया के सामने झूठा बना रहा है, तो दुनिया क्या खाक मेरा भरोसा करेगी भाई? यार ड्रामे बंद कर उस्मान। यार वह आज तू फोन रख, मुझे आराम की जरूरत है इस टाइम, सख्त। ओके बाय। मैंने तो जनरली बस एक बात पूछ रही थी, ये तो पीछे ही पड़ गया। क्या करूं? अगर उस्मान की गलती ना हो तो वो 100 की स्पीड पर फड्डा करता है। इसका यूं जान छुड़ाकर भागना यकीन दिला रहा है कि ये फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, बस खौफ से चीख नहीं रहा। ओए नोमी। हाँ, तूने जो एनी के साथ हम दोनों की सेल्फी ली थी वो फेसबुक पे डाल दी है? हाँ लगा दिए तो। और यार ये चाचे का बेटा राशिद नहीं है, देख क्या कमेंट कर रहा है यार। अच्छा क्या लिखा उसने? कह रहा है कदी इन्हों भी पिंड लैके आओ। वैसे नोमी पूरा गांव ना बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है। उन सबको लगता है कि कोई गोरों की टीम लेके आ रहे हैं हम। और हमारे दोस्त गोरों से कम है क्या? देख यार नोमी, हमें ना अपने फ्रेंड्स को ना पूरे गांव की सैर करवानी है ताकि उनको पता चले पिंड और शहर में फर्क क्या होता है। वैसे यार ये सारे पिंड वाले ना हम सब की वीडियोस देखकर फैन हो गए हमारे, लेकिन हाँ इन्हें एक बात जरूर बतानी है कि लड़का लड़की के दरमियान दोस्ती भी हो सकती है, सिर्फ इश्क माशूकी नहीं होती। एग्जैक्टली, पहली दफा तूने ना कोई बात ठीक की है। और हाँ तू भी ये बात समझ ले
कि जो सैम तेरे साथ मजाक करती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी दोस्त है। जहां तूने उसे कहा ना हेलो सैम जी, वहां उसने तुझे ऐसी रख के चपेट मार दी है कि तेरे लग बदल जाना है। ओ भाई, वो खुद मेरे पीछे आती है, मैं उसके पीछे नहीं जाता, पूरे कॉलेज को पता है। हाँ वो तो पता है जितना खुद आ रही होती है। और सुन, ये अपने चाचे के बेटे राशिद को भी समझा लेना कि जितनी लड़कियां इन सबसे दूर ही रहे, ऐसा ना हो कि सारी लड़कियां ऐसे कपड़े फाड़ के इसको घसीट रही हूँ। खुद समझा ली ना, जा रहे हैं ना। ज़ारा, आज एक खूबसूरत दिन का आगाज हुआ। हम नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं, हम उनकी तरफ देख सकते हैं, पुराने लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं और जो नए लोग हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। कॉलेज कैसा रहा आज? अच्छा था। आई मीन यूजुअली जैसा होता है वैसा ही था, लेकिन अगर आप होती तो और भी अच्छा होता। वो क्या है ना, जब मरीज अपने डॉक्टर की तरफ देखता ना तो फील्स होप, लेकिन जब डॉक्टर खुद बीमार हो तो वो मरीज का इलाज कैसे कर सकता है? तो वो दूसरे डॉक्टर्स के पास जा सकता है, उनसे कंसल्ट कर सकता है। देखिए, मरीज जब डॉक्टर्स को देखते हैं ना तो आधी होप तो उनको वहीं मिल जाती है, क्योंकि उन डॉक्टर्स की पर्सनालिटी का असर होता है, जैसे आपका है। आप हमारे स्टूडेंट्स को देखिए, वो आपको आइडियलाइज करते हैं। यू आर देयर आइडियल। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर दे गेट स्ट्रेंथ। कहना ये चाहता हूं कि जब से आप कॉलेज आई हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा है। नाउ दे आर एम्बिशियस, दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर करियर। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपकी बातें, आप जिस तरह से हंसती हैं, जिस तरह से उनको चेरिश करती हैं, उनमें एक नई लाइफ आ गई। अब अगर वो आपको इस तरह से देखेंगे या आपकी आंखों में आंसू देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ टूट जाएगी ना। दे वोंट बी द सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बातें आप मुझसे किया करती थी। आज अगर यही बात मैं आपसे कर रहा हूं तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह गया? I'm just like feeling really down, you know? I understand. आप डाउन हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट ये सब कुछ टेम्पररी है। आप देखेंगी तो आपको नजर आएगा कि जिंदगी में और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं। मुझे अभी कुछ खूबसूरत नहीं लग रहा। मेरी शक्ल अगर नहीं है खूबसूरत तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट यू हैव। जो मर्जी कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दो कि जहांगीर छोड़ेगा नहीं। क्या करूं कि किसी तरीके इस मनहूस के सर से आयशा का भूत उतर जाए। आइडिया, लोहे को लोहा काटता। इस मुसीबत का हल वो महा मुसीबत है। अरे 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 फौजू, थक गई होगी तो मुझे दे दो। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? जी नहीं, थैंक यू। नहीं? अच्छा। वैसे डार्लिंग, मैंने सोचा है कि शादी के बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। शादी डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले दोस्ती होनी जरूरी है ताकि बाद में मसले ना हो। और दोस्त तो एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, कर तो सब कुछ सकता है। एक मिनट, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। चुटकी काटना जरा। नहीं, अपने आप को ख्वाब में रहने दो, होश में ना आना, क्योंकि अब उस्मान तुम्हें बहुत सारे ख्वाब दिखाएगा। अब जो करेंगे हम एक साथ करेंगे, शुगल, तफरी, मजाक, हंसी, सब। हाय, इतना कुछ एक साथ। हम शुरू कहां से करें? प्रैंक? मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है, उसके साथ एक मजाक करेंगे, तंग करेंगे उसे।
हाय बड़ा मजा आने लगे है। हाँ, जो मैं समझाऊं बस वो सब ठीक से करना। आपको मेरी एक्टिंग पे शक है उस्मान जी? नहीं नहीं, पूरा यकीन है, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप फिक्र ही ना करें। क्या सोचने लग गए? स्क्रिप्ट तैयारी करनी पड़ेगी ताकि बाद में कुछ मसला ना हो। तो सुनो गौर से। अब समझ में आया सबसे बड़ा फर्क इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में? से बड़ी इंटेलिजेंट हो तुम। पता है, मुझे लगता है कि मम्मा ने ना तुम्हें अडॉप्ट किया कहीं से। आई एम माई मदर्स डॉटर, और पता है उन्होंने अकेले बिजनेस संभाला है। नहीं 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 नहीं, यू आर मोर लाइक डैड। ज्यादातर खामोश बट 24 घंटे दिमाग चलता रहता है। हाँ, पापा बहुत स्मार्ट थे। You know, sometimes I wish there was a time machine just so I could visit the past to see all of us together. पर उसके लिए तो फिर बहुत सारा मैथ्स और फिजिक्स सीखना पड़ेगा। तो आओ फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। हेलो किड। हाय मॉम। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर पे चलते हैं। हाँ नॉट टुडे, मुझे जरा तैयारी करनी है। और पता है आपको, बिलाल को मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दी है और मैं इसे चार्ज भी करूंगी। You'll charge your own brother? Of course. अच्छा तुम लोग तैयारी करो, कुछ ऑर्डर इन कर ले। चलें आप ऑर्डर करें, हम आते हैं। हेलो। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो मैं पहले थी, लेकिन आपके आने के बाद मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आपका इलाज सिर्फ मेरे पास है। मतलब? भाई मतलब सिंपल है। मतलब ये है कि अब आपकी जिंदगी आपको पहले से ज्यादा हसीन लगने लगेगी। जो आपकी जिंदगी से चला गया है उसे भूल जाइए, और जो आ गया है उसे डिलीट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मगर मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा, और उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है मैडम। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी उम्मीद में इतनी ताकत थी कि जैसा मैं सोचता था अब लगता बिल्कुल वैसा ही होने वाला। अब कैसा सोचा था? अब थोड़ा आप भी सोच लीजिए मैडम, क्या सब कुछ मैंने ही सोचना है? अच्छा मेरी एक कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। ओके, टेक केयर, बाय।